Hello students, I am Mrs. Vivek Bharti, PGT Mathematics from Kendriya Vidyalaya ONGC. Today's topic is Sets Class 11 Chapter 1. Sets थ्योरी आप लोगों के लिए नया चैप्टर है, इससे पहले आप लोगों ने ये नहीं किया हुआ है। 2005 सिलेबस से पहले ये चैप्टर 9th क्लास में स्टार्ट होता था। इजी चैप्टर है पर हायर मैथमेटिक्स के लिए बेस है। आप लोग जो कुछ भी इसमें पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं आप यूज करोगे इन इक्वालिटीज में, रिलेशन एंड फंक्शंस में, और मेनली प्रोबेबिलिटी में आप कंप्लीट चैप्टर करोगे। तो इसलिए चैप्टर बहुत आसान है, बस आप लोगों के लिए नया चैप्टर होने के कारण आप लोगों को थोड़ा सा बेस समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो सेट्स थ्योरी से पहले हम मेनली सिंबल्स यूज करते हैं कि आप लोग टाइम टू टाइम कौन से सिंबल्स यूज करोगे। आप लोगों ने 6th क्लास से नंबर सिस्टम में किया हुआ है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स के लिए हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल N। रिटर्न में इस तरह से आता है, आपकी बुक्स में ये वाला जो पोर्शन है वो डार्क होता है। सेकेंड, आपके पास होल नंबर्स हैं, आप सिंबल यूज करोगे कैपिटल W। नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स, सिंबल यूज करोगे कैपिटल Q। एंड रियल नंबर्स आप सिंबल यूज करोगे कैपिटल R। अब टाइम टू टाइम आप लोगों के पास सिंबल्स होंगे Z हमारे पास जो सिंबल है वो इंटीजर्स के लिए है, तो कई जगह Z+ लिखा होगा, Z- लिखा होगा। दैट मीन्स आप इंटीजर्स यूज कर रहे हो नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव होल नंबर्स के लिए। Z+ अगर होगा तो आप पॉजिटिव होल नंबर्स के लिए यूज कर रहे हो। इसी तरह से कई जगह पर आप लोगों के पास रियल नंबर्स प्लस लिखा होगा और रियल नंबर्स नेगेटिव लिखा होगा। तो आप लोगों के लिए इसका मतलब अगर ये स्टेटमेंट में गिवन है तो दैट मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स आर गिवन एंड नेगेटिव रियल नंबर्स आर गिवन। तो ये कुछ सिंबल्स थे जो आप लोग टाइम टू टाइम क्वेश्चंस में कंडीशंस दी होगी, और इन्हें बहुत जरूरी है यूज करना कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। नेचुरल नंबर गिवन है, क्योंकि अभी तक 9th और 10th में हम कंडीशंस की तरफ ध्यान नहीं देते थे, पर यहाँ पर आप लोगों को अगर क्वेश्चन में ये सिंबल्स गिवन है तो आप लोगों को इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करने होंगे। आप लोगों का टॉपिक है सेट्स। What do you mean by sets? Sets का डेफिनेशन है the collection of well-defined, collection of well-defined objects। फर्स्ट आप लोग सेट्स का मीनिंग देखिए। कलेक्शन है, किनकी कलेक्शन है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है। तो कलेक्शन मीनिंग आप लोगों को पता है कि हाँ, कलेक्शन का मतलब क्या है। वेल डिफाइंड टर्म देखिए कि वेल डिफाइंड का मतलब आपके पास यहाँ क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब है कि वो टर्म जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। वेल डिफाइंड का मतलब है वो टर्म जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। मैं एग्जांपल लेती हूं, collection of natural numbers, collection of natural numbers, collection of natural numbers। चाहे आप क्लास 6th के स्टूडेंट को पूछ लो, आपके पास जो नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन होगी वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। आप क्लास 10th के स्टूडेंट को पूछोगे वो भी नेचुरल नंबर के बारे में कहेगा 1, 2, 3, 4 एंड सो। 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 रहेगा। तो इसका आंसर हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे आप किसी भी पर्सन से पूछो। अगर मैं सेकेंड एग्जांपल लेती हूं, टॉप 10 क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। टॉप 10 लो, टॉप 2 लो, टॉप 5 लो,
तो क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर कोई स्टूडेंट तो कहेगा सचिन तेंदुलकर है फर्स्ट नंबर पर, कोई स्टूडेंट कहेगा कि विराट कोहली है फर्स्ट नंबर पर। अब ये इसका जो आंसर होगा वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो दैट मीन्स ये जो कलेक्शन होगी, ठीक है, हम 10 क्रिकेट प्लेयर्स के नाम तो लिख लेंगे, हम एक कलेक्शन भी बना लेंगे यहाँ से, सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है एंड सो हम 10 क्रिकेट प्लेयर्स के नाम भी लिख लेंगे, पर इसमें जो आंसर होगा वो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। तो दैट इज नॉट अ सेट। तो सेट की मेन डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मतलब वो आंसर, वो कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, वो आंसर जो फिक्स रहे। जितना भी हम सर्वे करें, चाहे बुक से सर्वे करें, चाहे हम पर्सन से बात करें, तो ये हमारे पास जो आंसर होगा वो फिक्स रहेगा। दैट इज द सेट्स। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट्स। चलो हम और एग्जांपल्स कर। नेक्स्ट एग्जांपल इज कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। देखिए कलेक्शन, ये मेरे पास कलेक्शन होगी ए, ई, आई, ओ, यू। अब आप ये देखिए कि सेट्स को लिखते कैसे। हमारे पास कलेक्शन तो आ गई ए, ई, आई, ओ, यू, ये मेरे पास कलेक्शन तो बन गई। अब हम सेट्स को लिखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हमेशा जो सेट्स है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होगा। मैंने कैपिटल ए यूज किया है, कैपिटल बी यूज करेंगे, कैपिटल सी एंड सो ऑन। और जो हमारे पास कलेक्शन होगी ऑब्जेक्ट्स की, ये ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, जो हमारे पास कलेक्शन होगी, दीज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द सेट। एलिमेंट्स ऑफ सेट। सेट क्या है मेरे पास? कैपिटल ए। तो जो मेरे पास सेट्स की कलेक्शन, सेट्स के बीच में ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन कर रहे हैं, दीज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द सेट। और इन एलिमेंट्स को हम करली ब्रैकेट के साथ शो करते हैं। कभी यहाँ राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करोगे। हायर मैथमेटिक्स में राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। हम इसी चैप्टर में करेंगे राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। फिलहाल हम ये कर रहे हैं कि जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम करली ब्रैकेट के साथ शो करेंगे। आप लोगों ने सेट्स के लिए फर्स्ट डेफिनेशन की, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड, आप लोगों ने ये किया कि जो सेट है हम उसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने किया कि जो सेट लिखने का तरीका है उसे हम करली ब्रैकेट में हम शो करेंगे ऑब्जेक्ट्स को। और वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी कलेक्शन की है, दीज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द सेट। मैथमेटिकल लैंग्वेज है, हम ऑब्जेक्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे, वो सिर्फ डेफिनेशन में किया था। दीज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब एक और चीज है कि कितने मेंबर्स हैं इस सेट में, दिस इज नोन एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। एन ऑफ ए, खैर एन ऑफ ए के बारे में हम नेक्स्ट टाइम और डिटेल में करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि एन ऑफ ए, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज 1 2 3 4 5। ये आप लोगों का सेट कैपिटल लेटर से डिनोट करने, करली ब्रैकेट यूज करनी है, ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स ऑफ द सेट कहेंगे, और एन ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। चलो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि हम सेट्स कितनी तरह से लिख सकते हैं। सेट्स को लिखने का कितना, कौन कौन से टाइप्स है जिससे हम सेट को लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, और नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। दो तरह से हम सेट्स को लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हम ये ले रहे हैं कलेक्शन ऑफ द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें हमारे पास रोस्टर फॉर्म, जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल समझाई है, इसे हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, ए, ई, आई, ओ, यू।
जिस रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जिसमें हमें डायरेक्ट नजर आ रहा है कि हमने क्या ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन की, हमारी आंखों को साफ नजर आ रहा है कि करली ब्रैकेट में जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं दैट बी द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, हमने सीधा सेट लिख दिया। सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह से होती है? सेट बिल्डर फॉर्म में हम ए ही रिप्रेजेंट करेंगे, करली ब्रैकेट ही रिप्रेजेंट करेंगे, पर इसके बीच में जो हम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स लेंगे वो हम लैंग्वेज फॉर्म में लेंगे। लैंग्वेज फॉर्म में लेने का देखो लिखने का तरीका क्या है। एक्स क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, 2 डॉट्स डालेंगे। और अब देखिए एक्स है क्या? एक्स क्या है? एक्स इक्वल टू वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स। बाकी यूज हम करली ब्रैकेट ही करेंगे। जो हमारे पास ये जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये अगर हम लैंग्वेज फॉर्म में लिख देते हैं, दैट फॉर्म इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। इसी की मैं एक और एग्जांपल लेती हूं। एग्जाम्पल है एक्स, मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रही हूं एक्स। एक्स बी नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अब मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखूं एक्स। अब मैंने इसमें सीधे एलिमेंट्स लिख देने हैं। क्या है एलिमेंट्स? नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेस देन 10 है। अगर यहां लिखा होता लेस देन एंड इक्वल टू 10 तब मैं 10 भी इंक्लूड करती। अब मेरे पास लिखा हुआ है एक्स लेस देन 10, तो ये मेरे पास कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स होगी लेस देन 10। ये मेरे पास हो गई रोस्टर फॉर्म, और ये मेरे पास हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। अब अनदर एग्जांपल देखिए कि अगर आपको रोस्टर फॉर्म दी हो और आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनानी हो। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो गया मेरे पास? एक्स डॉट्स आएगा, एक्स भी नेचुरल नंबर लेस देन 10। इसी को देखिए हम किस तरह से लिख सकते हैं। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूं एक्स बी नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 10। इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूं एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 9। तो इस तरह से अगर आपको रोस्टर फॉर्म दी है तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो वेरी करती है, आप लोग किस तरह से लिखते हो। इसी एक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 9। आप इस एक्स को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बाकी आगे इसी तरह से लिखना होगा। तो ये हमारे पास 2 मेथड्स हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप ऑफ सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स में आप लोग सबसे पहले करोगे एम्प्टी सेट, हम इसे नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट हमारे पास क्या होगा? सेट तो है, ए से रिप्रेजेंट कर लेंगे, करली ब्रैकेट भी यूज करेंगे, पर ये मेरे पास एम्प्टी सेट होगा। यहां पर हमारे पास कोई भी मेंबर नहीं होगा। देयर आर नो ऑब्जेक्ट, देयर आर नो एलिमेंट
इन दिस करली ब्रैकेट, देन दैट सेट इज नोन एज एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट या नल सेट को हम फाई सिंबल से भी यूज करते हैं। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एम्प्टी सेट को इस तरह से लिख देते हैं, फाई इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब करली ब्रैकेट एम्प्टी है, टोटल एम्प्टी है। फाई तो सिर्फ एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। हमारे पास कोई भी सेट ए बी सी डी दिए हुए हैं और वहां पर एक सेट फाई भी दिया हुआ है, तो फाई मेरे पास सिंबल है एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक सेट गिवन है आपके पास एक्स वेयर एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 10। आप कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स करो वेयर एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 10। देखिए, सोचो इसको, नहीं अगर आप सोच सकते हो तो थोड़ा सा नंबर लाइन के ऊपर चलते हैं हम। नंबर लाइन से देखिए, ये मेरे पास 0 है और ये 5 है और ये 10 है। x लेस देन 5, इसका मतलब x यहां लाई करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू 5 करेगा, और x ग्रेटर देन 10 भी होना चाहिए, 10 टू इन्फिनिटी। तो ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा भी हो और 10 से बड़ा भी हो? तो देयर इज नो सच नंबर। तो देन x जो होगा वो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो नल होंगे, एम्प्टी होंगे। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 5 से छोटा भी हो और 10 से बड़ा भी हो, तो देयरफॉर x भी फाई सेट। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट फाइनाइट सेट है वो सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे, वो सेट जिसके जो एलिमेंट्स होंगे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सेट था कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स ए ई आई ओ यू, तो इसमें मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5। काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। तो मेरे पास ये जो सेट होगा वो फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट फाइनाइट सेट के आप एग्जांपल ले सकते हो, एक्स नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ये भी हमें पता है फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि आप 1 से शुरू करोगे 9 तक लिखोगे, इसके मेंबर्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी मेरे पास फाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये मेरे पास होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये जो मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं इस सेट में, वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आर देयर इन सेट बी। तो देयरफॉर एन ऑफ बी क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, नॉट काउंटेबल। तो देयरफॉर दैट सेट इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो होगा जिसके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज इनफाइनाइट सेट। नाउ फोर्थ सेट है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स हैं, ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4, और बी अनदर सेट है हुज एलिमेंट्स आर 2 1 4 3। इक्वल सेट्स में पहले देखो कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम होनी चाहिए, 4 है, यहां भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। उसके बाद हम एलिमेंट्स को देखना शुरू करते हैं, यहां 1 एलिमेंट है, यहां भी 1 है,
2 एलिमेंट भी दोनों में है, 3 एलिमेंट भी दोनों में है, 4 एलिमेंट भी दोनों में है। हम ऑर्डर के ऊपर नहीं ध्यान देते कि किस वे में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। हाँ, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बी प्रेजेंट इन सेट बी, तो देन दीज टू सेट्स आर इक्वल, ए इक्वल टू बी। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट आपने एम्प्टी सेट किया, सेकंड फाइनाइट सेट किया जिसके मेंबर्स काउंट कर सकते हैं हम, इनफाइनाइट सेट किया जिसके मेंबर्स काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट मेंबर्स आर देयर। और नेक्स्ट फोर्थ है इक्वल सेट्स जिसमें हमारे पास एलिमेंट सेम होंगे, वो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि जो एलिमेंट्स है वो किस ऑर्डर में लिखे हुए हैं, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो देन दीज सेट्स आर नोन एज इक्वल सेट्स। ओके बेटा, थैंक यू।